हमें काफ़ी मैसेज आ रहे थे कि काफ़ी जो फ्रीलांसर हैं उनसे जो क्लाइंट है वो सिक्योरिटी डिपॉजिट की डिमांड कर रहा है, और जो ज़्यादातर जो ये फ्रीलांसर थे वो न्यू फ्रीलांसर थे। तो आज का वीडियो उसी चीज़ के ऊपर है। हमने आज के वीडियो में दिखाया है कि किस तरीके के जो मैसेजेस हैं वो हमारे जो लर्नर हैं या फिर जो भी न्यू फ्रीलांसर हैं उनको आ रहे हैं। तो आप ये वीडियो पूरा देखें ताकि आप भी फ्रीलांसिंग में किसी ऐसे ट्रैप में ना आ जाएं जिसमें कि आपको कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए पैसे मांगे और आप पे कर दें और उसके बाद जो आपकी जो जर्नी है वो ख़राब हो जाए। और आज की वीडियो में हमने ये भी बताया है कि किस किस तरीके से जो स्कैम जॉब्स होती हैं उसमें जो क्लाइंट है वो पैसे मांगता है, और किस किस तरीके से आप जो है इन स्कैम जॉब से बच सकते हैं। और आज की वीडियो में हमने ये भी बताया है कि जो भी स्कैम जॉब्स क्रिएट करने वाले हैं वो किस किस तरीके से आपसे पैसे की डिमांड कर सकते हैं, और इसके साथ हमने ये भी बताया है कि किस तरीके से आप जो ये स्कैम जॉब्स हैं उनसे बच सकते हैं। तो हमें ये मैसेज आया है मैसेंजर पे हमारे, और ये जो मैसेज लिखा है इसमें इन्होंने लिखा है कि आई फाउंड द जॉब इन अपवर्क, completed it and submitted but he asked me to deposit $80 to release the payment। तो यहाँ पे जो फ्रीलांसर है उससे जो क्लाइंट है वो $80 की डिमांड कर रहा है, और यहाँ पे ये मैसेज भी इन्होंने पूरा कंप्लीट मैसेज लिखा है। विड्रॉल रिक्वेस्ट रिसीव्ड, हेलो काइंडली बी इन्फॉर्म that the transaction has been processed and sent to the account information you provided for few minutes ago and on pen. Linking request from the system is required. You have a balance of $1344 which will be paid once we receive you cleared withdrawal charges started below. You will need to provide selfie photo of you, phone number, date of birth, deposit fee $18। तो ये पूरा मैसेज है जो एक फ्रीलांसर को आया है, और यहाँ पे जो फ्रीलांसर है उसे डिपॉजिट मांगा जा रहा है। तो मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि ये एक जेन्युइन जॉब है, और यही चीज़ मैंने जो फ्रीलांसर है उसको सजेस्ट करी। और ये जो वर्क किया है ये अपवर्क के थ्रू ये वर्क किया है। तो यहाँ पे ये एक्सटर्नल जो पेमेंट है वो मांग रहा है। तो ये भी देखा गया है कि किसी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे कोई क्लाइंट आपको मिलता है, फिर वो एक्सटर्नली आपको जो मैसेज करने लगता है या पेमेंट के रिगार्डिंग वो रिक्वेस्ट करने लगता है। तो ये एक प्रॉब्लम है। और इसके बाद मैं एक और आपको दिखाता हूँ जो मैसेज, यहाँ पर इनसे मेरी बात भी हुई है। तो इन्होंने मुझे लिखा कि हेलो सर, आई एम फ्रीलांसर, और इन्होंने इनको जो क्लाइंट है वो फेसबुक से मिला था, और इन्होंने कुछ अराउंड 25,000 कुछ इनको पे करने को मुझे लगता है कि बोला था क्लाइंट ने, और डिपॉजिट मांग रहा था और वैट कोड मांग रहा था। तो यहाँ आप इस चीज़ से भी आइडिया लगा सकते हैं कि कोई भी जो इंटरनेशनल क्लाइंट है वो आपसे कभी भी आपका वैट कोड नहीं मांगता है, क्योंकि वहाँ पे जो हमारा जो भी जीएसटी चलता है या जो भी चीज़ है वो वैलिड नहीं होता है। तो अगर मैक्सिमम कोई भी क्लाइंट अगर आपसे मांगेगा तो आपका जो पैन नंबर मांग सकता है, वो भी फ्रीलांस जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे जो पैन नंबर है वो हम अपलोड करते हैं। और एक चीज़ ये भी देखने वाली है कि जो भी क्लाइंट या फिर जो भी स्कैम जॉब्स होती हैं उनमें वो जो भी आपकी जो एक्सपेक्टेशन होती है या फिर जो भी आप किसी प्रोजेक्ट से चाहते हैं, जैसे कि डेटा एंट्री वर्क हर कोई करना चाहता है और ज़्यादा पे चाहता है, तो इस तरीके की चीज़ें आपको बोलते हैं। जैसे यहाँ पे जो फेक जॉब है उसमें उसको बोला गया कि 25,000 आपको वो पे कर देंगे। तो 25,000 एक बहुत बड़ा नंबर होता है जो आपको कोई भी ईजिली इस तरीके से पे नहीं करता है। तो कॉपी पेस्ट की जॉब में तो ऐसा होना ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से ना के बराबर है। तो ये दो मैसेजेस थे जो मैंने देखे जो फ्रीलांसर है उनको आए हुए हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें कि जो फ्रीलांसिंग में जो स्कैम जॉब्स होती हैं वो किस तरीके से आपसे पैसे मांग सकते हैं, तो उसमें जो सबसे पहला तरीका होता है वो डायरेक्ट पेमेंट का ही तरीका होता है। उसमें जो स्कैम जॉब्स जिसने क्रिएट किया है वो आपसे स्कैम जॉब्स के बदले आपसे बोलेगा कि आप डायरेक्टली उसके अकाउंट में या फिर उसके पेपाल में जो है बैलेंस को ट्रांसफ़र करें, और ये एक डिपॉजिट मनी होगा। तो ये तो पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका होता है कि जिसने भी जो स्कैम जॉब्स क्रिएट किया है वो आपको बोलेगा कि आप
एक थर्ड पार्टी जो पेमेंट ऐप है उसमें आप पे करें। और वो जो पेमेंट ऐप होगी ऐसी ऐप होगी जिसके बारे में आपने ज़्यादा सुना नहीं होगा। और ये जो ऐप है ये जनरली जो स्कैम जॉब क्रिएट करता है वो ही उस ऐप को बनाता है। और आपको श्योर करने के लिए कि ये जो पेमेंट रिसीव हो रही है ये एक थर्ड पार्टी को पेमेंट रिसीव हो रही है, तो इससे आप श्योर हो जाते हैं कि ये पेमेंट क्लाइंट को या फिर जो स्कैम जॉब्स है उसको नहीं जाएगी। और आपको जो पेमेंट है वो आपको बाद में, ये एक डिपॉजिट फ़ी है और पेमेंट आपको बाद में रिसीव हो जाएगी। तो ये भी आजकल बहुत देखने को मिल रहा है और काफ़ी ये न्यूज़ में भी आता है। इस तरीके की जो ऐप है वो जनरली जो देखी गई है, वो जो स्टॉक मार्केट में जो शेयर्स और बाय करने की जो एडवाइस देते हैं वो ज़्यादा लोग क्रिएट कर रहे हैं जो न्यूज़ में आ रहा है। बट लेकिन जो एज ए फ्रीलांसर है उनको भी इस तरीके की रिक्वेस्ट आती है कि आप ये थर्ड पार्टी जो ऐप है इसमें आप डिपॉजिट सबमिट कर दें। इसके बाद जो तीसरे नंबर पे जो तरीका यूज़ करते हैं स्कैम जॉब्स वाले, वो ये यूज़ करते हैं कि आपको वो बोलेंगे कि आपको काम करने के लिए किसी जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट की ज़रूरत है या किसी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है, या फिर आपको वो बोलेंगे कि एक पर्टिकुलर आपको आइटम अमेज़न से ख़रीदना है और वो अमेज़न आइटम हो सकता है कि वहाँ पे अवेलेबल ना हो, तो वो आपसे कहेंगे कि वो आपके बिहाफ पे उस आइटम को बाय कर लेंगे या फिर वो जो आइटम होगा उन्हीं का ही आइटम होगा। तो इस तरीके से जो चीज़ें ये वर्क करती हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि इन 3 चीज़ों में तो आपको बिल्कुल भी नहीं फंसना है। इसके अलावा आता है कि आप किस तरीके से जो स्कैम जॉब्स है उससे आप बच सकते हैं। तो स्कैम जॉब से बचने का जो सबसे पहला तरीका होता है वो होता है कि आप जिसने स्कैम जॉब्स क्रिएट करी है या फिर स्कैम जॉब्स भी नहीं क्रिएट करी है और आपको डाउट है कि जो प्रोजेक्ट है वो ठीक है कि नहीं है, तो उसके लिए आप जो भी आपका क्लाइंट है उससे आप डिपॉजिट मांग सकते हैं। एक स्मॉल डिपॉजिट मांग सकते हैं, जैसे एक $20 का आप डिपॉजिट बोल सकते हैं कि आपके अकाउंट में पहले वो $20 का डिपॉजिट सबमिट कर दे और उसके बाद ही आप जो काम है उसको स्टार्ट करेंगे। तो जो भी जिसने भी स्कैम जॉब्स क्रिएट किया होगा तो वो ऐसा नहीं करने वाला। दूसरे नंबर पे जो आप कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि जो पेमेंट प्लेटफॉर्म है उसको आप पहले ही क्लियर कर लें, ताकि जो भी स्कैम जॉब्स अगर किसी ने क्रिएट की है तो वो आपसे किसी थर्ड पार्टी ऐप में पेमेंट रिसीव करने को ना बोलें। तो पहले ही आप क्लियर कर लें कि जो भी पेमेंट आप रिसीव करेंगे वो पेपाल में रिसीव करेंगे या फिर पेन्योर में रिसीव करेंगे या जैसे भी आप रिसीव करेंगे। तो इससे जो क्लाइंट है वो आपको ये नहीं कह सकता कि आप किसी ऐसी पेमेंट ऐप को यूज़ करें जिसके बारे में आपने सुना ही ना हो और जो स्कैम जॉब्स जैसी लगे। इसके बाद जो तीसरे नंबर पे जो चीज़ आप कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि जो भी आपका क्लाइंट है उसको आप कह सकते हैं कि आप जो पेमेंट है वो आप माइलस्टोन बेसिस पे लेंगे। माइलस्टोन बेसिस मींस कि आप जो 3 डेज़ का एक माइलस्टोन बना सकते हैं या फिर आप एक बड़े प्रोजेक्ट को छोटे छोटे प्रोजेक्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि सपोज़ कोई $400 का प्रोजेक्ट है तो वीकली आप उसको $100 में डिवाइड कर सकते हैं और वीकली आप उससे पेमेंट रिसीव करने को बोल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले ही कहनी है और वीकली पेमेंट रिसीव करने से ये होगा कि आपका जो ज़्यादा टाइम है वो वेस्ट नहीं होगा अगर वो एक स्कैम जॉब है। तो अगर आप क्विक बुक सीखना चाहते हैं, अकाउंटिंग सीखना चाहते हैं या फिर फ्रीलांसिंग सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारा जो यूट्यूब का चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमने काफ़ी वीडियोस बनाए हैं क्विक बुक्स के ऊपर, फ्रीलांसिंग के ऊपर, तो उन वीडियोस को देख के आप फ्रीलांसिंग सीख सकते हैं। अगर आप क्विक बुक्स की वीडियोस देखने के साथ साथ क्विक बुक्स की प्रैक्टिस करना चाहते हैं या फिर क्विक बुक्स प्रो एडवाइज़र का सर्टिफिकेशन लेना चाहते हैं तो आप हमारे जो क्विक बुक्स का एक्सेस है वो हमारी वेबसाइट पर जाके बाय कर सकते हैं और वहाँ से आप जो क्विक बुक्स प्रो एडवाइज़र है उसका एग्ज़ाम देके उसका सर्टिफिकेशन फ्री में ले सकते हैं। आई होप कि आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।